देश के 5 राज्यों में यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत किसानों को अपनी जरूरत के मुताबिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण के बिना उन्हें बिना सब्सिडी के यूरिया मिलेगा। फिलहाल पोर्टल लॉन्च करने से पहले सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा के यमुनानगर में इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया है, क्योंकि यमुनानगर यूरिया की कालाबाजारी को लेकर सुर्खियों में रहता है। समय समय पर खाद की कालाबाजारी और शॉर्टेज को देखते हुए सरकार ने जिला यमुनानगर के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट चलाया जाना है। हरियाणा के साथ साथ कंट्री के 5 दूसरी स्टेट हैं, वहाँ पे भी ये पायलट रन किया जाएगा और हरियाणा में यमुनानगर को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। इसके लिए हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल में किसान का नाम, उसका गांव, उसके फादर का नाम, मोबाइल नंबर, आधार के साथ उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि उसके पास कितनी ज़मीन खुद की है और कितनी ज़मीन उसने ठेके पे ले रखी है, और उसकी रबी के लिए यूरिया के साथ साथ डीएपी या दूसरे भी जो भी फर्टिलाइज़र उसकी रिक्वायरमेंट है, कितने की रिक्वायरमेंट है। जब उसकी ये रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो जो पॉस मशीन है, जो प्राइवेट डीलर के पास, पैक्स के पास है, उसमें ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा और कोई भी किसान जो उसने रिक्वायरमेंट फिलअप की है वो फर्टिलाइज़र वो उस डीलर से ले सकता है। यदि वो उससे ज़्यादा की मांग करता है तो उसके बाद उसको ये फुल रेट पे फर्टिलाइज़र दिया जाएगा और कोई भी डीलर किसी को भी विदाउट जो डिमांड नहीं है या पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है उसको खाद नहीं बेच पाएगा। तो बैन कर दिया गया था कि खाद नहीं बेच, जो कुछ सप्लाई में दिक्कत रही पैक्स में कि प्रॉपर क्वांटिटी में टाइमली पहुंच नहीं पाया, और जब भी सप्लाई हुई तो उसके लिए लाइन लगी और वो उसी टाइम जो स्टॉक था वो ख़त्म हो रहा था बार बार। उसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने अब ये कुछ मॉडिफिकेशन के साथ कि जो भी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में सप्लाई होगा यूरिया, उसका मिनिमम 20% पैक्स को जाएगा और बाकी का प्राइवेट डीलर को दिया जाएगा। नहीं, सब्सिडी ख़त्म करने का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको सारे का सारा सब्सिडी पे ही दिया जाएगा। ये तो फर्टिलाइज़र का जो इंडस्ट्रियल यूज है, मिस यूज है, उसको रोकने के लिए किया गया है। तो सर अगर जब आपको पता है कि मेरी खेती में इतना एकड़ यूज हो रहा है, एडवांस में हम आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आपको फुल सब्सिडी पे दिया जाएगा, तो वो तो जो डीलर हेरा फेरी करे, किसी तरह के किसी किसान के नाम का मिस यूज करे, कुछ उसके साथ खिलवाड़ करे, वो उस रोकने के पर्पज से ये पोर्टल बना लिया है और पोर्टल नेक्स्ट वीक तक लॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद जो रबी 1 अक्टूबर से सीजन स्टार्ट होता है, जब से ये फाइट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा की जो आईडी है उसके साथ इसको लिंक किया गया है और इसका नाम कैश इन फर्टिलाइज़र कुछ ऐसा रखा जाएगा जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अभी लेटर डायरेक्टेड से आना है, बस एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही हमारे पास अभी आई है। अकेली प्लाईवुड नहीं है जहाँ पे यूरिया का इंडस्ट्रियल यूज है, और भी बहुत यूनिट है पूरे कंट्री में और स्टेट में जहाँ की यूरिया का अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग यूज है। तो कोई अकेले प्लाईवुड को ध्यान में रख के ये पोर्टल नहीं बनाया गया है। ये तो कम से कम 20 से 25% ऐसी यूरिया है जो कि टोटल सप्लाई का इंडस्ट्री में पूरे कंट्री में फुल फेस है इसके। रहेगा एक किसान को मान लीजिए 10 बैग की ज़रूरत है या 20 बैग की ज़रूरत है, जितनी उसकी ज़रूरत है वो उसके पोर्टल पे आएगी, उतना उसको मिल जाएगा। उससे फालतू तो ना ही उसकी ज़रूरत है और ना ही उसका करेगा। तो जिस प्रकार से उसका दुरुपयोग होता था अन्य कहीं ब्लैक में बेचने का, दूसरा कि दूसरे इंडस्ट्री वाले उसका यूज़ करते थे, तो हमारा प्रयास है कि इंडस्ट्री के लिए अलग टाइप का यूरिया है, वो उसी प्रकार का यूरिया इस्तेमाल करा जो उसको अलाउड है। जो किसान के लिए उसमें भारी सब्सिडी है, तो वो जो किसान का है वो किसान को मिले और किसान अपना इस्तेमाल करे, ताकि किसान के सामने कोई दिक्कत ना आए। ये आज एक टेक्निक है, नहीं पहले नहीं थी, आज है। ये सारा सिस्टम मतलब इसको लागू किया जा सकता है, उसको चलाया जा सकता है। तो नए नए सुधार रहे, उससे नए नए फायदे रहे भी। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज बैंक अकाउंट सबके खुलवाए और आज एक भी पैसा अगर किसी को देना तो सीधा सीधा उसके अकाउंट में जा रहा है, इसका बड़ा भारी लाभ होया। तो ये भी पोर्टल भी उसी प्रकार से है, उसको मैं समझता हूँ कि सभी को उसका लाभ होगा। सरकार को भी लाभ है, खाद की कालाबाजारी पे रोक लगे। बिल्कुल, इससे किसानों को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा कि उस यूरिया का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा।